बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। वक़ार साहब के सामने हाजिर है। तो जी आज हमने बात करनी है कि जो हमारे बर्ड्स होते हैं, जो हमारी महंगी जो ब्रीड होती है उससे हम सीज़न के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बच्चे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उनके जो अंडे और उनके जो चिक्स होते हैं वो कैसे हम किसी दूसरे जो हल्की ब्रीड के जो बर्ड होते हैं उसके नीचे हम शिफ्ट करके या उसके नीचे फोस्टर करने के बाद हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक महंगी ब्रीड के निकलवा सकते हैं। तो कल हमने देखा था, जब मैं बना रहा था अल्बिनो और लटीनो की आपस में पेयरिंग के बारे में वीडियो, तो कल हमने देखा था कि जो हमारा अल्बिनो और लटीनो का जो पेयर था, जो कि माशाल्लाह अल्बिनो रेडी चिक्स निकालता है, उसने 2 अंडे ले कर दिए थे, ठीक है। और उसके अब हमने अंडे फेरने हैं, उसके अब अंडे हमने फोस्टर करने हैं किसी सस्ते पेयर के नीचे। हमें अंडे किस तरह फेरने होते हैं और उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या शराइत होती हैं जिनको हमें पूरा करना चाहिए जब हमने इनके अंडों को फोस्टर करना होता है किसी सस्ते पेयर के ऊपर, ठीक है जी। तो आएँ शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं कि किस पेयर के हम जो एग हैं वो किस पेयर के नीचे फोस्टर करने लगे हैं और किस तरह से फोस्टर करने हैं और क्या उसकी शराइत होती हैं। तो चलें टाइम को ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा ये वाला जो पेयर था, ठीक है, जिसके अंदर 2 हमारे एग आ चुके थे, इनको अब हमने फोस्टर करना है इस पेयर के नीचे। ये पेयर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा ब्लू मास्क का पेयर है, ठीक है। ये एक हल्की ब्रीड ही समझी जाती है, सस्ती ब्रीड ही होती है, ये कोई इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते। तो इसके नीचे हम फोस्टर करेंगे। ये मैंने पेयर रखा ही इसलिए हुआ है फोस्टिंग के लिए, और ये माशाल्लाह बड़े अच्छे चिक्स वगैरह भी फोस्टर करता है। इसकी जो फर्टेलिटी है एग्स की वो भी बहुत अच्छी है, तो साइज़ भी बहुत अच्छा है, बच्चों का निकालता है, फीडिंग बहुत अच्छी है, बच्चों को करवाता है, और माशाल्लाह 4-4 5-5 चिक्स जो है ये पाल लेता है बहुत ही ईजीली। मैं आपको किसी एक वीडियो में ये भी एक बात बताऊंगा कि फोस्टिंग के लिए कौन कौन से बर्ड्स जो होते हैं, जो मतलब होते तो सस्ते ही हैं, ज़ाहिर बात है इंसान सस्ते जो परिंदे होते हैं उन्हीं को ही फोस्टिंग के लिए यूज़ करवाते हैं ना। सस्ते जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर फोस्टिंग के कौन से बेस्ट जो पेयर होते हैं वो आपने रखने होते हैं कि जो कि चिक्स को और जिनकी फर्टेलिटी बहुत अच्छी होती है, चिक्स को बहुत अच्छे तरीके से वो पाल लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी इंशाल्लाह कभी हम बात करेंगे। तो अब इस बॉक्स के अंदर मैंने चेक किया था, एक एग जो था ना हमारा वो आ चुका था, सही है। तो उसके अंदर हमारे 2 एग आ चुके थे। कल मैंने चेक किया था 1 एग था, जब हमने उसकी वीडियो बनाई थी ना उसको चेक किया था। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैंने इसके एग जो है ना फोस्टर करने हैं किसी के नीचे। तो इस पेयर का भी माशाल्लाह एग आ चुका था, तो इसका भी एग आ चुका था। तो लेकिन मैंने सोचा कि इसके नीचे हम फोस्टर करते हैं। हो सकता है अब 2 एग हो गए हों, लेकिन देखते हैं, आएँ चलें चेक करते हैं इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये पेयर मैं बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 1 एग इसका आया हुआ है अभी, सही है। तो इसके नीचे अब हम उसके दोनों एग को फोस्टर कर देंगे। ये पेयर है, ठीक है जी, ये ब्लू मास्क का हमारा पेयर है। तो इसके नीचे अब हम वो वाले एग फोस्टर कर देते हैं। तो फोस्टिंग से पहले आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर्ड होता है वो ये है, आपने कोई भी एक मार्कर ले लेना, ठीक है, या कोई बोल्ड मार्कर ले लें या कोई ऐसे कोई हल्का सा मार्कर ले लें। तो अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में बर्ड्स हैं, आपने माशाल्लाह 50-50 60-60 100-100 जोड़ा लगाया हुआ है, तो उस वक्त तो आपको एक इस चीज़ की भी ज़रूरत होगी कि आपने नंबरिंग की होगी अपने केजेस के अंदर, और अपने बॉक्सेस के ऊपर भी नंबरिंग की होगी। वहाँ पे पूरा एक पेपर चार्ट बना के आपने पूरी डिटेल लिखी होगी कि मैंने किस दिन उसका नाम क्या, किस पेयर के एग आए हैं, और किस दिन मैंने उस पेयर के एग उठा के किसी दूसरे पेयर के नीचे शिफ्ट किए हैं। जिस पेयर के आपने एग उठाने हैं उसकी भी डेट आपने लिखी होगी, उसके भी नंबर लिखे होंगे कि एग का क्या नंबर था, कितने नंबर केज था, उसके आपने कितने एग उठा के किसी दूसरे जो नंबर के केज था उसके नीचे आपने कितने उसके एग फोस्टर किए हैं, सही है। ये सब कुछ आपने उस वक्त नोट आपको करना पड़ता है जब आपने एक बड़ी तादाद में ब्रीडिंग सेटअप लगाया होता है। अब मेरे पास तो इतना कोई नहीं है ज़्यादा, बस 10-12 जोड़े हैं, तो मुझे तो याद वैसे भी हो ही जाएगा। लेकिन एक चीज़ लाजमी होती है कि हमने एग के ऊपर लाजमी नंबरिंग करनी होती है। एग के ऊपर हम लाजमी लिखेंगे कि एक नंबर एग आ गया, 2 नंबर एग आ गया, ठीक है, उसको हमने उठा के किसी जो दूसरे पेयर के नीचे रखा है, इस तरह से हमने नंबरिंग लाजमी करनी हमें पड़ती है। तो और दूसरी बात एक ये आ जाती है कि जब आपने किसी एक पेयर के एग जब आपने फोस्टर करने होते हैं किसी दूसरे पेयर के नीचे,
तो उस वक्त जो उन दोनों पेयर्स के जो एग लेइंग करने के जो होते हैं ना टाइम होता है वो सेम होना चाहिए। सेम होने से मुराद ये है कि जिन दिनों में उस पेयर के हमारे एग आए हैं उन्हीं दिनों में इस पेयर के भी हमारे एग आए होंगे, सही है ना। आपने ये नहीं करना कि उस पेयर के एग को आए हुए तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं तो उसके एग उठा के आप किसी ऐसे पेयर के नीचे फोस्टर करने लगे हैं जिसने अभी एग ले किए होंगे, कोई आजकल के अंदर एग ले किए होंगे और उसके एग को अभी 15-20 दिन हो चुके हैं, इसका एग आ जाए तो आपने उठा के उसके नीचे रख दिए। इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए, 2-4 दिन का फ़र्क हो जाए तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। तो बस आपने इन चीज़ों को लाजमी जहन में रखना है एग फोस्टर करते हुए। और चिक्स को भी इसी तरह जब हम फोस्टरिंग करते हैं चिक्स की तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। चिक्स की एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जब चिक्स इंशाल्लाह हमारे निकलेंगे तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि चिक्स को हमने किस एज के दूसरे चिक्स के साथ हमने फोस्टर करना होता है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको बताई जाएंगी। तो आएँ चलें शुरू करते हैं। तो उसके एग उठा के हम इसके नीचे रखेंगे, उसके दोनों एग उठा के हम इस पेयर के नीचे रख देंगे, सही है। और इसका जो एक एग है इसको उठा के हम उसके नीचे रख देंगे ताकि वो जो हमारा पेयर है, वो जो हमारा फीमेल है, उसको ये चीज़ ना महसूस हो कि मेरे एग वहाँ से उठा लिए गए हैं, सही है ना। ये इनकी साइकी के साथ आपने लाजमी खेलना होता है, बर्ड्स की साइकी को आपने लाजमी समझना होता है। तो इसलिए जो इसका एक एग है इसके ऊपर भी हम निशानी लगा लेंगे, कोई भी एक निशानी लगा लेंगे ताकि कल कला को जब उसके मज़ीद एग आएंगे तो इसका एग हम वहाँ से निकाल लें, सही है। हमें पता होगा ये एग हमने एक ब्लू मास्क उठा के उसके नीचे रखा था और उसको हम वहाँ से निकाल लेंगे, सही है। और उसके एग पे भी निशानी लगाएंगे, उसके एग पे निशानी लगा के इसके नीचे रखेंगे। और जब अगर ये मादी उसके बाद दोबारा मज़ीद एग ले करती है तो जो निशानी वाले एग होंगे वो हमें पता होगा कि वो हमारे उस पेयर के एग हैं और जो बगैर निशानी के वो इसके नए एग आ गए हैं। तो वो हम जो नए एग होंगे वो भी निकाल के उसमें से मज़ीद एग उठा के या किसी और महंगी म्यूटेशन के एग उठा के इसके नीचे रख देंगे। 4 से 5 एग हमने इस पेयर के नीचे इस तरह पूरे करने हैं। तो जी ये सारा प्रोसेस होता है। तो चले आए शुरू करते हैं इस प्रोसेस को, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो मैं अकेला हूँ, वीडियो मैं अकेला ही बना रहा हूँ, सही है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ उसके एग उठा के हम उसकी नंबरिंग करते हैं, उसके नीचे सब फोस्टर कर देते हैं। जी तो ये हमारे पास उस पेयर के एग आ गए हैं। एग को आपने कोशिश करना है जल्दी से जल्दी फोस्टर करते हैं ताकि ज़्यादा इनको ठंडी हवा ना लगे और एग हमारे ठंडे ना पड़ जाएं, जिसकी वजह से हमारे एग ख़राब ना हो जाएं, सही है। तो इसके ऊपर मैं लिख दूंगा 1 नंबर, सही है। ये हमने लिख दिया 1 और इसके ऊपर मैं इसी तरह लिख दूंगा 2, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हमारी ये नंबरिंग हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। ये हमने एग लिख दिए, ये एग अब हम उठा के इस पेयर के नीचे फोस्टर कर देते हैं। उस पेयर का हमारा एग आ गया, ठीक है। इसके नीचे मैं लिखूंगा B, सही है ना। इस जो एग है इसके ऊपर मैं लिखूंगा B क्योंकि मुझे B से मालूम हो जाएगा कि ये ब्लू मास्क का एक था एग, सही है। इसको मैं उठा के उसके नीचे वापस रख दूंगा। वजह क्या रखने की वो मैंने आपको बता दिया। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि उस मादी को आपने खाली नहीं रहने देना, सही है ना। वो जो हमारी मादी होगी जिसकी हमने एग उठा के किसी नए पेड़ के नीचे शिफ्ट किए हैं तो उस मादी को आपने खाली नहीं रहने देना। उसके नीचे आपने लाजमी कोई ना कोई अंडा लाजमी आपने रखना है, ठीक है। वरना वो मादी स्ट्रेस में आ जाएगी और वो घबरा जाएगी कि मेरे एग कहाँ चले गए। तो माशाल्लाह अभी भी लोडेड है वो ना, एग अभी उसके अंदर है माशाल्लाह, वो मज़ीद एग भी ले करेगी। इसलिए ये एक एग रख के हमें उसको लाजमी इस चीज़ का एहसास दिलाना होगा कि भाई ये आपका एग आपके पास मौजूद है, सही है जी। तो इनकी साइकी के साथ लाजमी आपने खेलना है। तो ये ब्लू मास्क का जो एक एग है ये उसके नीचे जाने लगा है। इस तरह अब हमने एग अपने फोस्टर करने होते हैं। तो आपने देख लिया होगा कि एग को किस तरह फोस्टिंग की जाती है और एग को फोस्टर करने के लिए किन किन चीज़ों को हमें अपने जहन में रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एग दोनों जो पेयर हैं जिसके एग उठा के हम किसी दूसरे पेयर के नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, उन दोनों के एग के ले करने के जो दिन होते हैं, मतलब जो एग देने के जो उनके दिन होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए, सही है ना। इस चीज़ का आपने बस लाजमी ख्याल रखना है और नंबरिंग आपने लाजमी करनी है। तो इसी तरह आपने अपने सारे जो पेयर होंगे
तो आपने अगर महंगी म्यूटेशन के कुछ रखे हुए हैं, 10-12 जोड़े रखे हुए हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि 5-6 जोड़े आपके पास किसी सस्ती म्यूटेशन के भी हो फोस्टिंग के लिए। तो इसी तरह बस आपने उनके एग उठा के उनकी नंबरिंग करके, अगर ज़्यादा तादाद में है तो आपने बॉक्सेस के ऊपर भी सारी डिटेल लिख लेनी है। सही है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ किस तरह लिखनी है। तो आपने इन सारी चीज़ों को अपने जहन में रखी, इस तरह से अपने एग फोस्टर कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक वकास को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और जिनके माँ बाप बीमार, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और मुझे दुआ में लाज़मी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक वकास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।